Hello children, now let us discuss the physical properties of amines. So what are the physical properties? Usually physical properties में हम कुछ common physical properties जो है discuss करते हैं, जिसमें आता है state का मतलब physical state की बात हो रही है, like whether they are solid, liquid, gas. फिर जो है state के बाद हम उनके odor की बात करते हैं. Odor means what kind of smell they possess. तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं. देन कलर वी टॉक अबाउट, ये बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करते हैं कि सॉलिबिलिटी इज ऑफ विच काइंड. मीन्स सॉलिबिलिटी का मतलब ये है कि वेदर दे आर वाटर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वाटर, और यू कैन से कि पानी में सोल्यूबल हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल हैं, ये बात करते हैं. और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, वो होती है बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं और हमें डिस्कस करना होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द स्टेट. odor means smell and color of these amines. So note down that the lower aliphatic amines मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है, या हम ऐसा कह सकते हैं विच आर बियरिंग लेस नंबर ऑफ कार्बन. सो लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस. ठीक है, यूजुअली जब मॉलिक्यूलर मास कम होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स कम होते हैं, तो वो गैशियस स्टेट में पाए जाते हैं. एंड दे हैव फिशी ओडर. फिशी मतलब मछली के जैसी खुशबू आती है इनमें. That is not very good odor. It's a bad odor, fishy odor. Okay. Then if we talk about primary amines की अगर बात कर लें, तो प्राइमरी अमाइंस में 3 और मोर कार्बन, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन आने पर ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं. ओके, प्राइमरी अमाइंस विच आर बियरिंग 3 और मोर कार्बन्स आर फाउंड इन द लिक्विड स्टेट. और इनसे ज्यादा यानी 3 से ज्यादा हो गए कि 3 से 7 तक लगभग लिक्विड होते हैं. एंड देन 8 to 10 और उससे ज्यादा आगे जाने पर, मतलब 8 से 10 कार्बन या उससे ज्यादा कार्बन बढ़ाने पर ये क्या हो जाते हैं, दे आर फाउंड इन द गैशियस डन, लिक्विड डन, देन दे आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट. तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा जो है डेंसिटी बढ़ती जाएगी, हम ऐसा कह सकते हैं. एंड देन फाइनली दे विल बी फाउंड इन द सॉलिड स्टेट. अगर हम एनिलीन की बात करते हैं या हम अराइल अमाइंस की बात करते हैं, तो एनिलीन हुआ, एनिलीन का मतलब क्या, C6H5NH2. सो एनिलीन और अदर अराइल अमाइंस मतलब और बाकी बचे हुए एरोमेटिक अमाइंस की बात करें अगर, तो वो जो है कलरलेस होते हैं, उनमें कोई कलर नहीं होता. लेकिन ये जो है कलर्ड हो जाते हैं क्योंकि इनका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाता है. अगर हम ज्यादा समय इनको रखते हैं तो ये जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड होते हैं तो कलरलेस होते हैं, और स्टोर करने पर कुछ समय बाद ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ये कलर्ड हो जाते हैं. सो दे आर कलरलेस व्हेन दे आर फ्रेश एंड दे बिकम कलर्ड हो जाते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ऑन स्टोरेज. ऐसा आप लिख लें, स्टोर करने पर ऑक्सीडेशन के कारण ये जो है कलर एक्वायर कर लेते हैं. Now let us discuss the second important physical property, and that is solubility. Solubility means we are going to talk and especially discuss the solubility of amines in water. So जो lower aliphatic amines होते हैं, lower aliphatic amines, they are water soluble. They are soluble in water. पानी में dissolve हो जाते हैं. And they can form, why this is they are soluble, or what is the reason behind this solubility. If anybody asks you a question, why lower aliphatic amines are soluble in water, then the answer will be because. आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपसे कहीं भी सवाल पूछा गया है, कोई जरूरी नहीं अमाइंस हो, कोई भी XYZ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आपसे पूछा गया है कि why it is soluble in water, आंसर होता है हमेशा because they can form हाइड्रोजन बॉन्ड्स. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं. सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड भी वर्ड आप लिख सकते हैं.
सो दिस इज द रीजन कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, इसीलिए वो वाटर में सोल्यूबल है। आपको मालूम है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ऑलमोस्ट चीजें उसमें घुल जाती हैं, पर याद रखें जो चीजें पानी में डिसॉल्व होती हैं वो इसेंशियली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं, और जो नहीं घुलती वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रही होती पानी के साथ, इसीलिए डिसॉल्व नहीं होती हैं। ये तो बात हुई लोअर एलिफेटिक अमाइंस की। अगर अब हम हायर अमाइंस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट हायर अमाइंस का मतलब जिनमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, या आप ऐसा कह लें कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, जो चेन होती है हाइड्रोकार्बन चेन, अगर आप हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ाते हो, चेन की लेंथ बड़ी होती है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन चेन का नेचर होता है, इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक, देखो फोबिया मतलब होता है डर, और हाइड्रो वर्ड इज फॉर वाटर, तो वाटर से फोबिया होता है, इसको वाटर से डरती है ये। तो जितनी बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन होगी मतलब उतना बड़ा अमाइन होगा और उतना ज्यादा पानी से डरेगा, इसका मतलब वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। सो हायर अमाइंस विल नॉट बी सल्यूबल, पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन लंबी हो जाती है इनमें, और हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोफोबिक होती है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी घट जाती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर लाइक अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। अगर हम इनमें सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो यू शुड रिमेम्बर कि ये इनमें सोल्यूबल होते हैं, दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, राइट। देन अगर हम इनको कंपेयर करते हैं अल्कोहल से, तो अल्कोहल ज्यादा पोलर होते हैं अमाइंस के कंपैरिजन में, और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं अमाइंस से। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी, अल्कोहल से कंपेयर करें तो अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अमाइंस विद रिस्पेक्ट टू सेम मॉलिक्यूलर मास। कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं CH3OH की, तो यहां आप बात कर रहे होंगे CH3NH2 की, तो लगभग कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास होगा। तो इसमें आप कह सकते हैं कि अल्कोहल्स की जो है सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी अमाइंस के कंपैरिजन में वाटर में, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, सो दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। सो लेट अस डिस्कस कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट समझने के लिए भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड समझ आना बहुत जरूरी है। सो लेट अस सी, जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस होते हैं, पहले मैं आपको इनको फॉर्मूला लिख के बताती हूँ। प्राइमरी अमाइन का फॉर्मूला होता है RNH2, सेकेंडरी अमाइन का होता है R2NH, और टर्शरी अमाइन का होता है R3N। अब आप इनको ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि 1 डिग्री अमाइन में कितने हाइड्रोजन है? 2। 2 डिग्री अमाइन में कितने हाइड्रोजन है? 1। और 3 डिग्री अमाइन में कितने हाइड्रोजन है? 1 भी नहीं। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी इसेंशियल है फॉर मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइंस जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अब इसका लॉजिक क्या हुआ? इसका लॉजिक क्या हुआ ये मैं आपको समझाऊंगी अभी, कि ज्यादा हाइड्रोजन होने से कैसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिर क्यों बॉइलिंग पॉइंट हायर। हमें इसका रीजन अभी चाहिए जो मैं अभी डिस्कस करूंगी। यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी 1 डिग्री की है, और यहां पर भी बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा होगा लेकिन इनसे कम होगा। दे विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री, देन इंटरमीडिएट विल बी 2 डिग्री, और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी द लीस्ट, सबसे कम होगा। अब आप ध्यान दें यहां पर कि एक्चुअली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका रीजन क्या है? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। ठीक है, तो जब 1 डिग्री में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट
हायर होगा। सो अगर हम आइसोमेरिक अमाइंस की बात करें, आइसोमेरिक का मतलब है इनका जो है मॉलिक्यूलर मास सेम आना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 NH2, ये एक प्राइमरी अमाइन है, NH2 को देखकर बोल दिया। फिर इसी के आइसोमेरिक मैंने जो है सेकेंडरी अमाइन लिखना है, तो मैं एक कार्बन को यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये सेकेंडरी हो गया। और इसी को अगर मुझे टर्शरी लिखना है तो मैं ऐसे कैसे लिख दूंगी, इसे मैं कैसे लिख दूंगी, यहाँ पर N और N से जोड़ दें 3 CH3, दिस इज टर्शरी अमाइन। तो यहाँ कंपैरिजन करें तो ध्यान दें कि यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी having 1 hydrogen and then at the last tertiary having no hydrogen. So boiling point अगर आप कंपेयर करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो उसको नंबर ऑफ हाइड्रोजन के टर्म्स में कंपेयर करेंगे। और टर्शरी में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं दिखाई देगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है आइसोमेरिक अमाइंस का ये होगा। आइसोमेरिक का मतलब ये है कि दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब सेम है, चेन अलग अलग है। नाउ वन मोर थिंग, ये तो हुआ कंपैरिजन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट। 1 डिग्री हैज हाईएस्ट, 3 डिग्री हैज मिनिमम। अगर अब हम इन्हें अल्कोहल से कंपेयर करें तो अल्कोहल से कंपेयर करने में आपको पता चलेगा कि अल्कोहल का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑल ऑफ दीज। सो अल्कोहल के कंपैरिजन में ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्कोहल में देखें, अगर मैं फॉर्मूला लिख के बताऊं आपको अल्कोहल का ROH, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसीलिए जो है अल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनसे ज्यादा होती है अमाइन से। तो अगर आपको अल्कोहल से कंपैरिजन आता है तो आप ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक है, अब जो हमने अभी ये सारी चीजें पढ़ी, इनके ऊपर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। सो फ्रॉम एनसीईआरटी यू टेक आउट क्वेश्चन नंबर 13.4। एनसीईआरटी की बैक साइड एक्सरसाइज है, जो किताब के चैप्टर खत्म होने पे एक्सरसाइज दी रहती है, वहां पे क्वेश्चन है 13.4 एंड दैट क्वेश्चन सेज अरेंज द फॉलोइंग। अरेंज द फॉलोइंग बोल रहा है वो, और उसमें जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक क्वेश्चन तो जो है बेसिक स्ट्रेंथ पर है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। मगर जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर और जो 6 है वो हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है किसको किसको, तो एक तो दिया हुआ है C2H5OH, दूसरा मॉलिक्यूल दिया है CH3 होल ट्वाइस NH, ये हो गया 2 डिग्री अमाइन, और एक और दिया है और वो है C2H5NH2। देखें, आपको बॉइलिंग पॉइंट का बताना है, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या हुआ, सबसे कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट हो वो सबसे आगे आएगा और सबसे पीछे कौन आएगा, जिसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो। ये तो हमने समझ लिया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। अब देखें हमने क्या पढ़ा है, हमारी अभी स्टडी जो करी उसके हिसाब से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, फिर आते हैं 1 डिग्री अमाइन, फिर आते हैं 2 डिग्री, फिर आते हैं 3 डिग्री अमाइन। ये हम अभी ऑर्डर जस्ट अभी पिछले पेज में पढ़कर आए हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन है जिसकी मदद से हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। अब आपको दिख रहा है ये तो अल्कोहल है, ठीक है, यहाँ पे NH लिखा हुआ है यानी ये 2 डिग्री है, यहाँ NH2 लिखा है यानी ये 1 डिग्री है। अब मैंने पता कर लिया कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये अल्कोहल है। अब मैं इसे ऐसे कंपेयर कर लूंगी इस वाली स्ट्रेंथ से, इस वाले ऑर्डर से। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, जिसका सबसे ज्यादा होता है वो सबसे लास्ट में आता है। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है तो आप अल्कोहल को रख दें सबसे पीछे, ये निशान लगा दें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद अल्कोहल से ज्यादा, अल्कोहल के बाद नंबर आता है 1 डिग्री का। तो अल्कोहल के बाद आप किसको जमा देंगे, इसमें आप जमा देंगे 1 डिग्री को। सो C2H5NH2, ठीक, कि अल्कोहल से कम होता है इसका और सबसे कम इनमें से किसका होगा, 2 डिग्री का। सो ये इसका आंसर है। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट,
ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा था हमने जो कंक्लूजन निकाला था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकाला था। हम ये बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा किसका होता है, तो सबसे कम 3 डिग्री का होता है, और यहां बोल रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ, तो इंक्रीजिंग में सबसे छोटा आगे आता है, इसलिए मैंने सबसे छोटा वाला सबसे आगे लिखा है। 2 डिग्री देखो यहां तक हमें अल्कोहल है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है क्वेश्चन में, तो इसका रिवर्स करके लिख दिया। ये हो गया हमारा विथ अल्कोहल विद मोस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और दिस इज विथ लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आप ये देखें तो दिस इज आवर आंसर, जो ये कह रहा है कि दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो आपका 5th क्वेश्चन सॉल्व हो गया 13.4 का। अब यहाँ पर एक 6th क्वेश्चन है जो फिर से इसी टॉपिक पे है जो आप अभी पीछे पढ़ के आए हैं। इट इज सेइंग टू सॉल्व फॉर द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सो दे आर सेइंग अरेंज द फॉलोइंग इन increasing order of solubility in water, पानी में घुलने के हिसाब से जमाइए। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी के हिसाब से भी आपने देख लिया था कि ऑर्डर क्या था हमारा। हमने पढ़ा है कि जितना ज्यादा जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो बड़ी होगी उतना कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। और दूसरी चीज हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नाइट्रोजन पे जितने ज्यादा हो उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसीलिए उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगा। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी नोट करें। 1 डिग्री सबसे ज्यादा सॉल्युबल होंगे क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। और ये है ऑर्डर एलिफेटिक का। हमने अभी जो पिछला ऑर्डर पढ़ा था ये भी एलिफेटिक के लिए था, और यहाँ पे कोई एरोमेटिक था भी नहीं इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया। मान लें अगर एक एरोमेटिक भी दे दिया जाए तो वो सबसे लास्ट में आएगा, सबसे कम उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो एलिफेटिक को अगर हम एरोमेटिक से कंपेयर करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें एरोमेटिक की बात करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ऑप्शन में एक एरोमेटिक कंपाउंड भी दिया हुआ, तो एलिफेटिक से भी कम होता है सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट किसका, एरोमेटिक कंपाउंड्स का। तो अब आप क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आपको। तो क्वेश्चन में आपको दिया है C6H5NH2, मतलब आपको एनिलीन दिया हुआ, ये एरोमेटिक हो गया। फिर आपको एक 2 डिग्री कंपाउंड दिया है C2H5 होल ट्वाइस NH2, फिर आपको दिया हुआ एक 1 डिग्री C2H5NH2, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये हो गया आपका एरोमेटिक, सबसे कम सॉल्युबिलिटी, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री। अब आप देख लें, आपको बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जिसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा हो उसको आखिरी में रख दें। और इस सवाल में सबसे मजे की बात यह है कि क्वेश्चन ने खुद से ही आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में जमा के दिया है। देख लें, आपसे बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर जमाइए, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। जो मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया है ये कौन सा ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। देखो ये सबसे ज्यादा हुए हैं और ये सबसे कम है सॉल्युबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एरोमेटिक सबसे आगे आ गया है, यानी सबसे कम सॉल्युबिलिटी है। तो अगर मैं निशान लगाऊं तो निशान आएंगे ये वाले, ये सबसे ज्यादा है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। तो क्वेश्चन ने खुद ही आपको जमा के दे रखा है, बस आपको निशान लगाने हैं। जैसे ही आप ये निशान लगाते हो, ठीक है, इससे ये क्लियर हो जाता है कि 1 डिग्री हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम वाला आगे आता है और सबसे ज्यादा वाला पीछे आता है। तो दिस इज योर मोस्ट सोल्यूबल बीइंग 1 डिग्री एंड दिस इज योर लीस्ट सोल्यूबल बीइंग एरोमेटिक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। और इनके साथ हमने एक्सरसाइज से ये 2 क्वेश्चन जो इस टॉपिक को बिलोंग करते थे भी सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।